हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, अभी आपकी 1 जुलाई तक जो अपडेट होकर स्पीडी आई है उसमें 800 क्वेश्चन आपके होते हैं लास्ट 1 ईयर के। तो इसमें हम आपके 4 पार्ट में इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करवा देते हैं, क्योंकि लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से भी अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। खास तौर पे जो विद्यार्थी अब यूके पीसीएस देने जा रहे हैं एक हफ्ते बाद, उन्हें लगभग 15 से 17 प्रश्न इन्हीं 800 प्रश्नों में से आपको दिखाई देंगे। तो आइए मित्रों, बहुत तेजी से इन सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आपके जो नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे हैं आपके। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय। आप इनकी बहुत जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, किताबें हैं, जो बुक्स हैं, वो भी बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश किसे चुना गया है? तो ये हैं आपके पराग्वे। ठीक है मित्रों, तो पराग्वे बहुत महत्वपूर्ण है, 100वां आपका सदस्य चुना गया है आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के मध्य वायुसेना के बीच में हुआ है? तो प्रश्न संख्या 4 का जो आपका उत्तर है वो है आपका मिश्र। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की है? तो ये आपकी अध्यक्षता की है नैन्सी पेलोसी ने। मित्रों, किसी भी प्रश्न में जो आपका उत्तर है, क्योंकि ये जो आपकी स्पीडी में ही आंसर की दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग सारे प्रश्न कवर करवाए जा रहे हैं। किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट हो या फिर कोई गलत प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका सही उत्तर या उसके संदर्भ में सोर्स जरूर बताइएगा। लगातार दूसरी बार 8वीं बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये आपके ओम बिरला चुने गए हैं। प्रश्न संख्या 6 का आपका आंसर है बी। किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? तो साहित्य शहर आपका घोषित किया गया है कोझिकोड, केरल को। इसके अलावा बताइए कि म्यूजिक सिटी किसे बनाया गया है? प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो मित्रों, सबसे पहला आपका गुवाहाटी असम था, और अभी हाल ही में जो आपका बनाया गया है वो बनाया गया है आपका जयपुर। और ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, सारे प्रश्न हमारे डेली शॉर्ट्स में कवर ऑलरेडी किए गए। इस समय आपकी रिवीजन चल रही होगी इन सारे प्रश्नों में, क्योंकि ये सारे प्रश्न हमारा कोई भी अभी तक एक भी जो मैंने अभी आपको कल मैंने घटनासार भी करवाया, आज भी आपको एक वीडियो मैंने करवाई है, तो कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जो उससे बाहर है। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहां पर आपके प्रश्न संख्या 9 का जो उत्तर है वो है आपका ए, 11। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं आपके भर्तृहरि मेहताब। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों या क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुरसान और आपका हिल्सा रखा गया है? क्योंकि आपको याद होगा कि हिल्सा जो क्रेटर है आपका, ये आपको ये बताना भी है कमेंट बॉक्स में कि खास तौर पे कौन सा ऐसा बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हिल्सा क्षेत्र आपका पाया जाता है। तो ये आपके मंगल के संदर्भ में है मित्रों। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आंसर है वो है आपका बी, मंगल ग्रह। ब्रिक्स गेम्स, देखिए यहां पर ये प्रश्न को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों? तो ये 3 नए क्रेटर खोजे गए थे, एक आपके लाल और एक आपका मुरसान और एक हिल्सा, 3 नाम रखे गए थे। यहां पर इन्होंने 2 नाम यहां पे सजेस्ट किए हैं, ये आपके 3 हैं। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये पदक जीते हैं आपने 29। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? प्रश्न संख्या 13, लग्जमबर्ग है आपका, जो सर्वाधिक आपकी प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। ये काफी महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत ध्यान से इसको याद रखिए। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रसाद जेपी नड्डा साहब को आपका राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित, तो स्लोवेनिया का आपकी सिटी है ये लिपिका, यहां पर आयोजित आपके 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इसकी हमने अभी अभी बात की थी। प्रश्न संख्या 15 का आपका आंसर है श्रुति वोरा। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिए, क्योंकि जब भी किसी डिफरेंट टाइप की प्रतिस्पर्धा में कोई भारतीय महिला जीतती है तो पूछा जाता है, क्योंकि कई बार इस तरह के तथ्यों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदल के श्री कैंची धाम कर दिया गया है? तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर है ए, ये उत्तराखंड में है आपका कैंची धाम। अगर आप नैनीताल से लगभग 16 किलोमीटर भवाली जाएंगे तो वहीं से लगभग 10 किलोमीटर पे कैंची धाम है। नीम करोली महाराज जो थे उनका यहाँ पर मंदिर है, हनुमान जी के भक्त थे, तो कई लोग यहाँ पर जाते भी हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है?
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके प्रश्न संख्या 17 का आंसर है थाईलैंड। तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है आपके थाईलैंड में। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? तो इसका आंसर है आपका UNCT, आपका ये आपका है अंकटाड। ठीक है मित्रों, अंकटाड जो है आपका, इसने आपकी विश्व निवेश रिपोर्ट आपकी जारी की है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार दिया है? और यहाँ पर खास तौर पे युवा पुरस्कार आपके मेल फीमेल और बाल साहित्य पुरस्कार मेल फीमेल किसे दिया गया है, ये ऑलरेडी हम अपने शॉर्ट्स में कवर कर चुके हैं। ये चारों नाम को आप बताएंगे। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 19 का आंसर है ए आपका। तो यहाँ पर आपके युवा पुरस्कार जो हैं ये 23 और बाल साहित्य 24 दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी संस्कृत वाला देना बाकी है। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख, आपका पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला हो गया है। हाल ही में खबरों में रहा नेट्रॉन झील जो है किस देश में स्थित है और चर्चा में रही है? तो नेट्रॉन झील आपकी तंजानिया, ये बहुत ज़्यादा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिए, इस तरह की झीलें पूछी जाती हैं। तो नेट्रॉन झील आपकी तंजानिया में है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? तो ये है आपकी तिथि 24 जून 2024। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू की है? तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर है मित्रों डी, बांग्लादेश। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो ये है आपका प्रश्न संख्या 24 का आंसर श्रीनगर। ये आपका विश्व शिल्प शहर की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ऑलरेडी ये सारे आप देखेंगे, आपके सारे प्रश्नों की आपकी रिवीजन चल रही है, क्योंकि पहले हम इन सारे प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है आपकी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 176 है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल में कौन जीता है? तो ये हमने पढ़ा था, श्रीजा अकुला। और इनके साथ कौन सी भारतीय महिला हैं जिन्होंने डबल्स जीता है? तो ये चारों ऑप्शन में उनका नाम भी दिया हुआ है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 26 में यहाँ पर स्पीडी में डी आंसर दे रखा है, जबकि ये आपका जो डी आंसर है ये आपका गलत होगा, क्योंकि इसका श्रीजा अकुला ही आंसर है। और इसमें आपकी अर्चना कामत थी साथ में, जिन्होंने टेबल टेनिस का डबल जीता है। तो आप इसको कंफर्म करिएगा। बाकी इसका राधिका जैन आंसर नहीं होगा, जबकि स्पीडी के आंसर की में इसका आंसर डी दे रखा है, लेकिन ये आपका आंसर श्रीजा अकुला ही है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका 116वां स्थान है भारत को। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापतु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो ये है श्रीलंका की। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में है आपका। प्रश्न संख्या 29 का बी है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन आपके रूस के कजान में हो रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है आपकी 2024 की, इसके अनुसार भारत की इसमें रैंक आपकी कौन सी आई है? तो भारत की रैंक आपकी 129 है। तो आप ये बताइए कि 2023 में भारत की रैंक क्या थी कमेंट बॉक्स में, और 2021 में क्या थी। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर है आपका गुडाकेश मोती, वेस्ट इंडीज के जो हैं इन्हें मिला है। चंद्रबाबू नायडू कौन से बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये आपके प्रश्न संख्या का आंसर है आपका चौथी बार सी। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीतने वाली हैं ईगा स्विटेक। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया है? तो ये है आपका श्रीनगर। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनेस्को ने किया है। ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर आपके संयुक्त राष्ट्र की, ये आपकी HCR जो है इसके तहत ये किया गया है आपका। तो आपकी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा थियो जेम्स को आपके गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। किस देश ने हाल ही में ईरान के ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये जो आपका ईरान का संगठन है इसे अभी आतंकवादी संगठन आपका घोषित कर दिया गया है कनाडा के द्वारा। इससे पहले ऑलरेडी 2019 में इसको यूएसए पहले ही आपका घोषित कर चुका है, इसलिए यहां पर आप यूएसए आंसर मत लगाइएगा, यहां पर कनाडा है आपका। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये आपके हैं कार्लोस अल्कराज, इन्होंने जीता है आपका।
फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं आपके विनोद गनात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका बी राजीव। क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति आपकी बनी है? तो ये बनी है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्लॉडिया शेनबॉम मैक्सिको की। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का 17वां यूरो कप कहां पर शुरू हुआ है? तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर है आपका जर्मनी। फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक मीट में पुरुषों ने जैवलिन इवेंट में कितने आपके स्वर्ण पदक जीते हैं? तो प्रश्न संख्या 43 में ये आपका स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत सेकंड पोजीशन पे है, फर्स्ट पे आपका चाइना है। प्रश्न संख्या 44 आंसर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2016 में आपके नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वदावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में आपका बनाया जा रहा है? तो ये आपका महाराष्ट्र का है। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं आपके संदीप लामिछाने। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मैडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज आपके कौन हैं? तो ये हैं लॉकी फर्ग्यूसन। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका भारत। आपको ये बताना है कि जो आपका तरंग शक्ति जो आपका है ये किन किन देशों के मध्य है। ये आपका मल्टी कंट्री लेवल पे आपकी एक्सरसाइज है या फिर भारत के द्वारा ही कंडक्ट की जा रही है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये आपकी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है मित्रों 176। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। ये किस नदी पे? तो ऑलरेडी नाम ही है इसका चिनाब ब्रिज, तो आपकी चिनाब नदी पर है। जिमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में संपन्न हुआ है? तो यह 8वां संस्करण है। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो यह आपकी भारतीय वायुसेना ने किया है। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहां पर घोषित हुई है? तो ये आपकी अमरावती अब इसकी राजधानी है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी होगी। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? 1 मिलियन। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे? तो ये आपके 7 आए थे। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने मंत्री बने हैं? तो 4 केंद्रीय 4 राज्य मंत्री, कुल 8 हैं आपके। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम जिसका नाम दिया गया है, ये प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि मंगल ग्रह पे 3 आपके क्रेटर थे, एक लाल था, एक का नाम आपके मुरसान है और एक का नाम आपका हिल्सा क्षेत्र जो है आपका उसके आधार पर रखा गया। और यही मेरा आपसे प्रश्न है कि हिल्सा क्षेत्र बिहार के किस जिले का है, ये आपको बताना है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो प्रश्न संख्या आपके 61 का आंसर है असम। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आपके इटली में हुआ है, पुगलिया। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है। और आपके FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। भारतीय थल सेना 30वें के प्रमुख आपके जो 30वें प्रमुख चुने गए हैं उपेंद्र द्विवेदी चुने गए हैं। और आपके कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है? तो ये स्पेन के हैं। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपके IIT बॉम्बे है। आपने ये बताना है कि आपकी यंग यूनिवर्सिटी के तौर पे केरल की एक यूनिवर्सिटी चुनी गई है, तो किस रैंकिंग में वो चुनी गई है? केरल का एक यूनिवर्सिटी भी चुनी गई है जो प्रथम स्थान पे है, आपकी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आपकी केरल की है। आपको ये बताना है कि किस रैंकिंग के तहत, मतलब कौन सी संस्था है जो रैंकिंग देती है जिसके तहत उस यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक आपकी दी गई है। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो आपको पता होगा कि आर्टेमिस जो आपका समझौता है इसमें आपका भारत भी इसका मेंबर बना हुआ है और अभी टोटल आपका जो है 43वां देश इसमें आपका आर्मेनिया शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए हैं और इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसकी थीम को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न संख्या 69 11 जून। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विएटेक आपकी पोलैंड से है और यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल को भी शामिल किया है। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 7। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं जिन्हें आपका शामिल किया गया है? तो ये हैं आपके 6। दोनों तथ्य याद रखिए, महिलाएं आपकी 7 हैं और कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं तो ये 6 हैं। 10 जून 2024 को प्रकाशित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रविचंद्रन अश्विन जो क्रिकेटर हैं उनकी है। 2 वेटलैंड अभी रामसर साइट में शामिल किए गए हैं जिसको मिला के भारत के 82 हो गए हैं। अब आपको यहाँ पर 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर तो ये 2 जो हैं बिहार के हैं, तो बिहार का जो आपका नकटी और नागी है आपको ये बताना है बिहार के किस जिले में है और ये बताना है कि आपके टोटल 82 तो भारत में हो चुके हैं लेकिन सबसे हाईएस्ट आपके रामसर वेटलैंड साइट किस राज्य में है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो आपका दिया गया है ये कमल किशोर साहब को दिया गया है। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 आपका सेबी का है। अभी किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दी है? तो ये आपके यहां पे क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा आपको, ये फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता स्लोवेनिया ने दी है। क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय की है? तो स्पर्श सेवा जो है आपकी प्रश्न संख्या 80 ये आपकी रक्षा मंत्रालय की स्पर्श सेवा है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रक्षा मंत्रालय का स्पर्श। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पे नोटा जो है आपके 2 लाख से ज्यादा हुए हैं? तो ये आपकी इंदौर सीट है जहां पे नोटा सबसे ज्यादा फाइल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले आपके रोहित शर्मा हैं और हाल ही में नीले रंग की चींटी की प्रजाति, याद रखिए नीले रंग की चींटी वाली प्रजाति। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई चमकीला मशरूम आपका कहाँ पे पाया गया भारत के किस राज्य में, और उसके अलावा भी कई सारी मैंने आपको बहुत सारी ऐसी प्रजातियां बताई, पर यहाँ ये बताइए कि चमकीला मशरूम किस राज्य में पाया गया है और ये नीले रंग की चींटी जो है आपकी ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। अब देखिए मित्रों यहाँ पर फिर यहाँ पे स्पीडी ने तथ्य गलत दिया है। कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को हो गया है। तो यहाँ पर आंसर जो दिया है स्पीडी ने युगांडा दिया जो कि गलत है। ये मलावी देश है जहाँ के आपके सोलोस चिलिमा का जो है आपका देहांत हुआ है आपके विमान हादसे में। क्लाउडिया शिनबोम जो है ये मैक्सिको की आपकी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये आपके प्रश्न संख्या 86 का आंसर है तेलंगाना। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए जलवायु के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो ये तृष्णा आपका फ्रांस के साथ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिए मित्रों कि तृष्णा आपका जो है फ्रांस के साथ है। और ऐसे ही फ्रांस आपका चाइना के साथ मिलकर भी एक प्रोजेक्ट कर रहा है। तो ये आपको प्रोजेक्टों के नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं सबको एक जगह लिख लीजिए, एक तरह के तथ्यों को एक जगह लिख लीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इजी हो जाती है। किस देश ने आधिकारिक तौर पे अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो दक्षिणी कोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्रश्न संख्या, तो यहां मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 51। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो ये रुचिरा कंबोज है। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जो जारी रिपोर्ट है इसके तहत वैश्विक बेरोजगारी दर आपकी कितनी हो चुकी है? 4.9। चांगी 6 यान हाल ही में चंद्रमा के किस देश पर भेजा गया? तो ये चांग-ई 6 जो है आपका ये चाइना का है। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किस प्रकार की मिसाइल है आपकी? तो प्रश्न संख्या 95 ये हवा से सतह वाली है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन आपका कहां पे किया गया है? तो ये रेड फ्लैग 24 यूएसए में आपका इसका आयोजन हुआ है। अभी
30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो गोवा है। 1987 में हुई थी इसकी स्थापना। अंटार्कटिक संघ सलाहकार जो बैठक है आपकी, अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक आपकी कोची में हुई है। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम आपका जल शक्ति मंत्रालय का है। और हाल ही में आए चक्रवात रैमल को किस देश ने नामित किया है? तो नाम ये ओमान ने रखा है। तो मित्रों ये 100 प्रश्न आपके करवाए हैं। ऐसे ही इसको 8 पार्ट में हम लोग तेजी से 100 प्रश्न करवा देंगे। अगले 100 क्वेश्चन को भी आपको मैं अगले 1.5 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगा। और ये कल आपके इसी तरह सेक्शन पूरे बना के आपके पूरे 800 क्वेश्चन फिनिश कर दिए जाएंगे। मित्रों पैरासोल जीएस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। हमारा ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है इस समय, बीपीएससी के लिए स्टार्ट हो चुके हैं एडमिशन। और यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एमसीक्यू साइंस जो आपके चारों सेक्शन है, इस पर डेली मेरा टारगेट है कि आपको मैं 250 से 300 क्वेश्चन कवर करवाता जाऊं, ताकि आप 4 to 5,000 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में रहें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी प्रश्न पे किसी तकनीक की आवश्यकता है, किसी तथ्य पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है, और कुछ पढ़ते हुए किस तरह की चीज़ें या फिर एलिमिनेटिंग टेक्निक और किस तरीके से आप लोग अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे विषयों पर खुलकर यहाँ पर संवाद होगा, चर्चा होगी। मित्रों पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और खास तौर पे सारे पीडीएफ कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। धन्यवाद।